गरीबों को, कमजोरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक 7:10 पर पुलवामा पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है एक आतंकी घटना के बारे में कि नवपुरा लित्तर जो पुलवामा का इलाका है, वहां से खबर यह आती है कि आतंकियों ने 2 मजदूरों के ऊपर गोली चलाई है। हालांकि एक और एजेंसी की खबर है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मुर्गे का ट्रक है, उस मुर्गे को ट्रक का इसमें से एक ड्राइवर है, दूसरा कंडक्टर। लेकिन पुलिस का प्रेस नोट कह रहा है कि ये दोनों मजदूर थे। पुलिस कर्मियों को यह पता चला है कि आतंकियों ने 2 मजदूरों के ऊपर, जिनका नाम धीरज दत्त पुत्र सुशील दत्त, सुरिंदर सिंह पुत्र बिशन सिंह, दोनों पठानकोट पंजाब रहने वाले हैं और इस समय नवपुरा लित्तर में थे, वहां पर इनके ऊपर गोलियां चलाई। दोनों मजदूरों को गोली लगी और गोलियां लगने के बाद उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। मामला दर्ज करने के बाद जो है कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और इस मामले में पड़ताल भी शुरू हो गई है और पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आतंकियों ने इन दोनों को निशाना बनाया कैसे और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। आपको याद होगा पहले भी इसी तरीके से आतंकवादियों ने आम नागरिकों को निशाना बना घाटी में शुरू किया। सिर्फ आम नागरिकों को ही नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को भी घाटी में निशाना बनाया गया। उन लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र का साथ देने के लिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए घाटी में काम कर रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। वो लोग जो समाज के अंदर बदलाव की बात करते हैं और आतंकवादियों को लेकर एक कड़ा रुख, एक कड़ा रवैया रखते हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ घाटी में हो रहा है। जैसा कि पहले भी मैंने एक बार कहा था कि आम नागरिकों को आतंकवादी निशाना बनाते हैं, उसके बाद फौज कार्रवाई करती है और 1-2 दिन में उन आतंकियों को ढेर किया जाता है। लेकिन जिस परिवार के शख्स को, जिस परिवार से जुड़े हुए किसी एक आदमी को गोली लगती है, गोली टांग में लगे, आप जख्मी हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उस घर परिवार के लिए परेशानी बढ़ती है। गोली लगती है, कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उस घर परिवार का पालन पोषण करने वाला आदमी नहीं रहता। ये सारी दिक्कतें और परेशानियां आती हैं और इन सारी दिक्कतों और परेशानियों के बीच में 2 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये, कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि वहां की सिविल सोसाइटी खामोश है। वो लपकुशाई करने से डरती है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं, वो इन तमाम इंसिडेंट्स को कंडेम करने के लिए तैयार नहीं। इन इंसिडेंट्स के बाद, इन हरकतों के बाद एक सख्त रवैया आतंकवाद की तरफ रखने के लिए तैयार नहीं और कुछ जो थोड़े बहुत लोग बोलते हैं वो बड़ी माइल्ड जुबान में, बड़ी हल्की फुल्की जुबान में ये कहते हैं कि आतंकवादी गतिविधि जो कर रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है। धर्म का भी नाम लिया जाता है, लेकिन मामला ये है कि 2 लोगों को आतंकवादियों ने जख्मी किया है। इसके बाद जो सिविल सोसाइटी की तरफ से रिएक्शन आना चाहिए था, वो रिएक्शन ना तो फेसबुक पर नजर आ रहा है, ना ही ट्विटर पर नजर आ रहा है।